ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने आईटी कंपनी कोफोर्ज पर अपनी बाय रेटिंग को दोहराया है। उसने कोफोर्ज के लिए 2240 का प्राइस टारगेट तय किया है। मौजूदा 1726 रुपये की शेयर प्राइस से ये लगभग 29.8% अपसाइड की संभावना दिखाता है। MOFSL का कहना है कि कोफोर्ज की मजबूत एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक और अलग अलग वर्टिकल्स में स्थिर क्लाइंट खर्च कंपनी के ऑर्गेनिक बिजनेस को मजबूती देंगे। कंपनी वित्त वर्ष 2026 में $20 मिलियन से ज़्यादा वैल्यू वाली कम से कम 20 डील्स साइन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इनमें से 5 पहले ही पूरे हो चुके हैं। प्रैक्टिव प्रपोजल्स की जीत दर 40 से 45% है। कोफोर्ज ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 14% रिपोर्टेड एबिट मार्जिन का गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट का मानना है कि ये ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए पर्याप्त है। हालांकि क्षमता विस्तार और अधिग्रहण में आक्रामक निवेश के कारण कंपनी का फ्री कैश फ्लो ग्रोथ मिड कैप और लार्ज कैप प्रतिद्वंदियों से पिछड़ा हुआ है। फिर भी कोफोर्ज के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आगे चलकर कैश फ्लो कन्वर्जन में जबरदस्त सुधार होगा। मोतीलाल ओसवाल ने कोफोर्ज की वैल्यूएशन इसके वित्त वर्ष 2027 अनुमानित प्रति शेयर आय यानी EPS के 38 गुना पर किया है। कोफोर्स का शेयर शुक्रवार 29 अगस्त को 0.64% गिरकर 1726 रुपये यानी 1726 रुपये पर बंद हुआ। कैलेंडर ईयर 2025 में अब तक स्टॉक करीब 10% नीचे है। हालांकि बीते एक साल में इसने 38.52% का तगड़ा रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो कोफोर्स ने 332.94% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कोफोर्स का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। कोफोर्ज एक मिड कैप IT सर्विस कंपनी है जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स को टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। कंपनी का फोकस क्लाइंट को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसी हाई वैल्यू सर्विस देने पर है। साथ ही ये बड़े पैमाने पर IT प्रोजेक्ट्स और $multi-million डील साइन करके अपने ऑर्डर बुक और रेवेन्यू बेस को मजबूत करती है।